प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का एक अमोघ उपाय है। लेकिन कांवड़ उठाने से पहले इसकी सावधानियों को जान लेना भी बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी कांवड़ उठाने वाले हैं या उठा रहे हैं तो गौर से समझिए सावधानियां। सबसे बड़ा सावधानी तो ये है कि उसको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है, किसी के ऊपर में क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। भगवान शिव को बोला कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो एकदम शांत भाव से जो है उनको लाना चाहिए और उसको शांति से भजन करना है, पूजा पाठ करना है, भजन करना है, उनके जो करुणा करना है। तो करुणा के रूप में भगवान शिव का करुणा का अवतार बोलते हैं। तो उस रूप में शिव मतलब जो है समस्त जगत का कल्याण करने वाला, शिव का नाम ही, शिव का अर्थ होता है कि जगत का कल्याण करना। तो इस दृष्टि से जो है उसको जो शांत भाव से ही कावड़ लेकर आना है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। तामसी भोजन यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करें। बिना स्नान किए अपनी कांवड़ को हाथ न लगाएं। कांवड़ यात्रा के दौरान तेल, साबुन, कंघी करने और अन्य श्रृंगार सामग्री का प्रयोग वर्जित है। कांवड़ यात्रियों के लिए चारपाई पर बैठना और किसी भी वाहन पर चढ़ना मना है। रास्ते में किसी वृक्ष या पौधे के नीचे कांवड़ रखना वर्जित है, इससे कांवड़ खंडित मानी जाती है। कांवड़ यात्रा में बोलबम का उच्चारण करने के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कांवड़ को सिर के ऊपर से लेने की मनाही है। जहां कांवड़ रखी हो उसके आगे बगैर कांवड़ के नहीं जाने का नियम का पालन जरूर करें। तो इस सावन में कांवड़ उठाकर भगवान भोले पर अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामनाओं का पावन जल और मांग लीजिए मनचाहा वरदान। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सावन में शिव के भक्त भोले बाबा को मनाने में लगे हैं। कांधे पर कांवड़ और जुबा पर बोलबम का जयघोष वातावरण को शिवमय बना रहा है। शिव के हर धाम पर कांवड़ियों की भारी भीड़ है। कांवड़ यात्रा के विषय मान्यता यही कहती है कि सृष्टि में सबसे पहली कांवड़ यात्रा त्रेता युग में श्रवण कुमार ने की थी। त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए लेकर गए और फिर वहां से लौटते वक्त अपने साथ गंगा जल लेकर आए। इसी गंगा जल से उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करवाया। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई थी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि रावण केवल शिव भक्त ही नहीं था, बल्कि वो सृष्टि का पहला कांवड़ यात्री भी था। मान्यता यह भी है कि भगवान राम ने भी भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाई थी। बदलते वक्त के साथ साथ कांवड़ यात्रा का स्वरूप भी बहुत बदल चुका है। आज के दौर में 5 तरह की कांवड़ यात्रा देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कांवड़ कितने प्रकार के हैं और उनका महत्व क्या है। देखिए, एक तरह से एक तो होता है कि भाई जो वैकुंठी कावड़ होती है, जो अपने लेके चलते हैं, जो कहीं भी बैठते हैं। एक दंडवती कावड़ होती है। कुछ अपना जैसे है कि आजकल समय में कुछ एक्सप्रेस कावड़ भी, कोई मोटरसाइकिल स्कूटर से भी आखिरी में लेके जाते हैं, वो नया अपना हिसाब से कुछ बनाते हैं। तो कई प्रकार का, परंतु विशेष रूप से कावड़ लेने तो पद यात्रा है। और ये जो है आपका वैकुंठी कावड़ बोलते हैं, दंडवती कावड़ बोलते हैं। ये 2 प्रकार का ही कावड़ को ज्यादा इसे महत्व रहता है। कुछ जो लेट के कोई आता है, कोई जो दौड़ के आता है, जिसको डाक कावड़ बोलते हैं। अभी जो नया ये विकसित हुआ है,
पहले नहीं था, अभी कुछ लड़के जो अपने जोश में दौड़ते हुए आता है कि भाई रुकना नहीं है 8 घंटे में 9 घंटे में, तो वो जो है उसको डाक कावड़ बोलते हैं। तो इससे 2-3 प्रकार के कावड़ों का जो है वो प्रचलन है जी। बैठी कांवड़। बैठी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया कांवड़ को जमीन पर रख सकता है। डाक कांवड़। डाक कांवड़ियों को कांवड़ के साथ दौड़ना पड़ता है, वे रुक नहीं सकते। खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़िया ना तो कांवड़ को लटका सकते हैं और न ही उसे फर्श पर रख सकते हैं। जब वो आराम कर रहे हों तो उसे किसी और को इसे पकड़ने के लिए कहना पड़ता है। झूला कांवड़। झूला कांवड़िया अपने कांवड़ को लटका सकते हैं लेकिन उसे जमीन पर नहीं रख सकते। श्रृंगार कांवड़। भक्त भगवान शिव की विभिन्न झांकियां निकालकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इस दौरान ये भगवान शिव का श्रृंगार भी होता है। तो इस तरह कठिन नियमों का पालन कर कांवड़ यात्री अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इन नियमों का पालन करने से मन में संकल्प शक्ति का जन्म होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।